नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रोफेसर रंजना श्रीवास्तव पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के अंतर्गत आने वाले पहलवान गुरुदीन महिला महाविद्यालय से मैं आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हुई हूँ समाजशास्त्र का नया टॉपिक लेकर। अपने टॉपिक शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, लाइक और शेयर भी जरूर करें। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज हम लोग बीए सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर में टॉपिक लिया है संघर्ष। दोस्तों, आज संघर्ष का अर्थ एवं परिभाषा, स्थितियां एवं स्वरूप के विषय में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं संघर्ष का अर्थ। संघर्ष एक सामाजिक प्रक्रिया है जो सभी समाजों में पाई जाती है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति अथवा समूह किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दूसरे व्यक्तियों अथवा समूहों को रोकने का प्रयत्न करते हैं। संघर्ष की परिभाषा ग्रीन ए डब्ल्यू ने अपने शब्दों में कहा है कि संघर्ष किसी अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की इच्छा का जानबूझकर विरोध करने अथवा उसे सख्ती से पूर्ण कराने से संबंधित प्रयत्न है। गिलिन एवं गिलिन ने संघर्ष सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अथवा समूह अपने उद्देश्य की प्राप्ति अपने विरोधी को हिंसा अथवा अहिंसा के भय द्वारा प्रत्यक्ष चुनौती देकर करते हैं। संघर्ष प्रतिकूलता के पश्चात होता है। स्वार्थपरता बढ़ने से व्यक्ति दूसरे को हानि पहुंचाने लगता है। इसके विरोध में दूसरा व्यक्ति अपनी रक्षा करने का प्रयत्न करता है और उसको हानि पहुंचाने से रोकता है, जिससे मनोवैज्ञानिक स्तर पर संघर्ष की रूपरेखा बनती है तथा अवसर आने पर प्रत्यक्ष संघर्ष होने लगता है। संघर्ष की स्थितियां। संघर्ष के लिए निम्नलिखित परिस्थितियां आवश्यक है। पहला, वैयक्तिक भिन्नता। मनोवैज्ञानिक स्तर पर विरोधाभास, प्रतिस्पर्धा, समझौता न होने की स्थिति, क्रोध का संवेग, नियंत्रण, अप्रभावकारी। संघर्ष की प्रकृति। संघर्ष एक चेतन एवं निरंतर चलने वाली तथा सार्वभौमिक प्रक्रिया है। संघर्ष में द्वंद्वों का पूरा ज्ञान होता है। उद्देश्य एवं व लक्ष्य प्राप्त करने के साथ साथ विरोधी का दमन भी करना होता है। शक्ति का अधिकाधिक उपयोग होता है। संवेग, क्रोध तेज होते हैं, सतर्कता अधिक होती है। स्थितियों का सूक्ष्म से सूक्ष्म विश्लेषण होता है। व्यक्ति प्रधान होता है। लक्ष्य विरोधी की ओर अग्रसित होते हैं। नियम और कानूनों का उल्लंघन होता है। विरोधी का दमन होता है। शक्ति का ह्रास होता है। परिवर्तन की प्रक्रिया सदैव चलती रहती है, अतः संघर्ष चलता रहता है। संचय की प्रवृत्ति उत्पन्न करती है। संघर्ष तथा प्रतिस्पर्धा संघर्ष में अंतर। प्रतिस्पर्धा संघर्ष अवैयक्तिक प्रक्रिया है जबकि संघर्ष चेतन होता है। प्रतिस्पर्धा संघर्ष अवैयक्तिक प्रक्रिया है जबकि संघर्ष वैयक्तिक प्रक्रिया है। प्रतिस्पर्धा निरंतर चलती रहती है, संघर्ष कभी कभी होता है। प्रतिस्पर्धा संघर्ष विरोधियों के प्रति कम द्वेष होता है जबकि संघर्ष विरोधियों को हानि पहुंचाना प्रमुख उद्देश्य होता है। प्रतिस्पर्धा संघर्ष उद्देश्य प्राप्त करना लक्ष्य होता है जबकि संघर्ष स्वार्थ सिद्ध के साथ साथ विरोधी समाप्त करना भी उद्देश्य होता है। प्रतिस्पर्धा संघर्ष सामाजिक नियमों को कठोरता से पालन करता है जबकि संघर्ष सामाजिक नियमों का पालन नहीं के बराबर करता है। प्रतिस्पर्धा संघर्ष अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित होता है जबकि संघर्ष हिंसा का प्रयोग करता है। प्रतिस्पर्धा से दोनों पार्टियों को लाभ होता है जबकि संघर्ष से प्रायः दोनों विरोधियों को हानि होती है। प्रतिस्पर्धा संघर्ष न्यूनतम पृथक करने वाली प्रक्रिया है जबकि संघर्ष पूर्ण प्रथम करने वाली प्रक्रिया है। प्रतिस्पर्धा संघर्ष व्यक्तिगत गुणों का तथा परिश्रम को प्रोत्साहित करती है जबकि संघर्ष परिश्रम को ही प्रोत्साहित करती है। प्रतिस्पर्धा से उत्पादन बढ़ता है, संघर्ष उत्पादन को कम करता है।
संघर्ष के प्रकार। संघर्ष के निम्नलिखित प्रकार हैं। पहला, वैयक्तिक संघर्ष। निजी स्वार्थों के कारण यह संघर्ष होता है, इससे समूह को कोई लाभ नहीं होता है, अतः हर संभव प्रयत्न संघर्ष को रोकने के लिए किया जाता है। दूसरा, प्रजाति संघर्ष। विभिन्न प्रजातियों में यह संघर्ष होता है, जैसे हिंदू मुस्लिम संघर्ष, हिंदू सिख संघर्ष, शिया सुन्नी संघर्ष आदि। वर्ग संघर्ष। वर्तमान समय में वर्ग संघर्ष प्रमुख स्थान लेता जा रहा है। आज ऐसा कोई दिन नहीं होता जब समाचार पत्र में संघर्ष न पढ़ने को मिलता हो। राजनीतिक संघर्ष। यह दो प्रकार का संघर्ष होता है, देश के अंदर तथा अंतर्राष्ट्रीय। पहला संघर्ष देश के विभिन्न दलों के मध्य होता है तथा दूसरा संघर्ष युद्ध होता है। संघर्ष का परिणाम। समाज पर संघर्ष के निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं। पहला, स्व समूह में एकरूपता। समूहों में संगठन, आंतरिक विवादों तथा मतभेदों का अंत, कार्यों एवं विश्वासों में एकरूपता। दूसरा, समूह में एकता की कमी। जब समूह में संघर्ष होता है तो उसमें एकता समाप्त हो जाती है, मतभेद बढ़ जाते हैं, नियंत्रण कमजोर हो जाते हैं। तीसरा, व्यक्तित्व में परिवर्तन। समूह संघर्ष अथवा समूह के से प्रथम संघर्ष, दोनों ही स्थितियों में कुछ लोग अवश्य ऐसे होते हैं जो दोनों पक्षों से संबंध रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों के आदर्श, उद्देश्य, मूल्य दो में विभक्त हो जाते हैं। तनावपूर्ण विघटन होता है, सामवेगिक विघटन होता है, दृष्टिकोण सीमित हो जाता है, घृणा का विभत्स रूप देखने को मिलता है। खून खराबा तथा आर्थिक हानि। संघर्ष में जन तथा धन दोनों की हानि होती है। यदि दोनों पार्टियां समान शक्तिशाली होती हैं तो व्यवस्थापन भी होता है, अन्यथा आधिपत्य का परिणाम होता है। संघर्ष के स्वरूप। संघर्ष के मुख्यतः दो स्वरूप होते हैं। पहला, उद्देश्य के आधार पर संघर्ष, युद्ध, कला, प्रतिद्वंदिता, मुकदमेबाजी आदि। दूसरा, समूह भागीकरण के आधार पर संघर्ष, प्रजातीय संघर्ष, सांस्कृतिक संघर्ष, राजनीतिक संघर्ष, धार्मिक संघर्ष, औद्योगिक संघर्ष आदि। संघर्ष का समाजशास्त्री महत्व। संघर्ष जहां एक ओर विघटन उत्पन्न करता है, वहीं दूसरी ओर अनेक आवश्यक गुणों का विकास भी करता है। ये गुण निम्नलिखित हैं। चेतना का विकास। सदैव सतर्क रहते हैं, अवसर का उपयोग करते हैं, स्थिति का निरीक्षण एवं परीक्षण करते हैं। सहयोग में वृद्धि। पारस्परिक सहयोग बढ़ जाता है, सामूहिक एकरूपता बढ़ जाती है। परिश्रम में वृद्धि। व्यक्ति अधिक से अधिक परिश्रम करता है, नवीन ज्ञान अर्जित करता है। शक्ति का ज्ञान। समस्त स्रोतों का ज्ञान होता है, क्षमता का ज्ञान होता है, साधनों का ज्ञान होता है। आत्मचेतना का विकास। ज्ञान एवं बुद्धि का विकास होता है, निर्णय क्रिया एवं प्रत्यक्षीकरण में सूक्ष्मता आती है। सामूहिक भावना का विकास। समूह हित की भावना बढ़ती है, उसका विकास होता है, नए समूह निर्मित होते हैं। चरित्र निर्माण। गुणों का प्रकटन होता है, आत्म स्थापन की इच्छा पूरी होती है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि संघर्ष का होना भी समाज के हित में है, परंतु अधिक संघर्ष हानि पहुंचाने लगता है। इसलिए संघर्ष को टालने के सदैव प्रयत्न किए जाने चाहिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आगे फिर मिलूंगी अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।